केरल के उस छोटे से गांव में जहां शाम को हवा में नारियल के पेड़ों की खुशबू घुल जाती थी, अश्वती अक्सर घर की चौखट पर बैठकर आसमान देखा करती थी। उसे नहीं पता था कि एक दिन वही आसमान उसे हजारों किलोमीटर दूर ले जाएगा। घर की हालत अच्छी नहीं थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, पिता की कमाई अनियमित थी, मां की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। हर महीने खर्च और आय का हिसाब बैठाते बैठाते घर में चुप्पी फैल जाती। उसी समय एक एजेंट गांव में आया। साफ कपड़े, मीठी बातें, आत्मविश्वास भरी आवाज। उसने कहा, सऊदी में अच्छा घर है, काम आसान, महीने की अच्छी तनख्वाह, खाना रहना मुफ्त, 2 साल में घर बना लोगे। उसने यह नहीं बताया कि पासपोर्ट किसके पास रहेगा। उसने यह नहीं बताया कि छुट्टी मिलेगी या नहीं। उसने यह नहीं बताया कि पहले साल की तनख्वाह रोक ली जाएगी। उसने सिर्फ सपने दिखाए। परिवार ने उधार लेकर एजेंट को पैसे दिए। अश्वती ने सोचा, 2 साल की बात है, फिर सब ठीक। विदाई के दिन उसकी मां ने उसके हाथ में एक छोटी सी प्रार्थना की माला दी। डर लगे तो इसे पकड़ लेना, मां ने कहा। एयरपोर्ट उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। इतनी भीड़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बड़े बड़े स्क्रीन, अनजान घोषणाएं, तेज रोशनी। उसके कदम हल्के कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा उत्साह भी था। जब वह पहली बार हवाई जहाज की खिड़की के पास बैठी तो उसने बाहर पंखों को ध्यान से देखा। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, उसका दिल जोर से धड़का। नीचे का शहर धीरे धीरे छोटा होने लगा। घर, पेड़, सड़कें सब खिलौनों जैसे दिखने लगे। उसने पहली बार बादलों को इतने पास से देखा। सफेद रुई जैसे बादल, जिनके ऊपर से जहाज गुजर रहा था। एक पल के लिए वह सब कुछ भूल गई, कर्ज, चिंता, अनजान भविष्य। उसे लगा जैसे वह सच में अपनी किस्मत बदलने जा रही है। उसकी आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, जब वापस आऊंगी सबको बताऊंगी कि मैं आसमान के ऊपर उड़कर आई हूं। उसे नहीं पता था कि वही उड़ान उसकी मासूमियत को पीछे छोड़ जाएगी। सऊदी पहुंचते ही हकीकत सामने आने लगी। असली झटका उसे सऊदी एयरपोर्ट पर लगा। जैसे ही वह और उसके साथ आई दूसरी लड़कियां इमिग्रेशन से बाहर निकलीं, एक सख्त चेहरे वाली महिला उनके पास आई। उसने तेज आवाज में कुछ कहा जिसे वे समझ नहीं पाई। फिर उसने उनके हाथों में काले रंग का बुर्का और हिजाब थमा दिया। अश्वती हतप्रभ रह गई। उसने पहले कभी ऐसा परिधान नहीं पहना था। वह और बाकी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। उनकी आंखों में सवाल थे। महिला ने इशारे से बताया, अभी यही पहनना है। वहीं एयरपोर्ट के कोने में खड़े होकर उन्हें अपने कपड़ों के ऊपर वो काला बुर्का पहनना पड़ा। सिर ढकना पड़ा, चेहरा आधा छिप गया। अश्वती को ऐसा लगा जैसे उसकी पहचान की पहली परत वहीं उतार ली गई हो। उसने दुपट्टे के अंदर से इधर उधर देखा। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। गर्मी, घुटन और अजनबीपन सब एक साथ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सचमुच अपने संसार से बहुत दूर आ चुकी है, और शायद उसी क्षण उसकी जिंदगी ने दिशा बदल ली। वह जो केरल से निकली थी, एक बेटी, एक बहन, सपनों से भरी एक लड़की, अब धीरे धीरे किसी और नाम में ढलने वाली थी। उसने अभी तक गद्दामा शब्द नहीं सुना था, लेकिन उसका रास्ता उसी शब्द की ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण से अश्वती का बदलना शुरू हो गया। पहले उसका पासपोर्ट गया, फिर उसकी आजादी, फिर उसका नाम। कुछ ही दिनों में उसे पुकारा जाने लगा गद्दामा। उस नाम में कोई अपनापन नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। वह अब अश्वती नहीं रही थी। वह एक पहचान से घटकर एक काम बन गई थी, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। एयरपोर्ट से सीधे घर ले जाया गया। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही। अनजान शहर, अजनबी चेहरे, ऐसी भाषा जिसे वह समझ नहीं सकती थी। घर पहुंचते ही उसका पासपोर्ट ले लिया गया। जब उसने हल्का सा सवाल पूछा, जवाब मिला, यहां ऐसा ही होता है। उसके रहने के लिए जो कमरा दिया गया वह घर का सबसे छोटा कोना था। एक पतला गद्दा, कोई खिड़की नहीं, एक बल्ब। पहली रात उसे नींद नहीं आई। डर, थकान और अनिश्चितता उसके भीतर घूमते रहे। सुबह 4 बजे दरवाजा जोर से खटखटाया गया। उस दिन से उसकी दिनचर्या तय हो गई। लगातार काम, कोई निश्चित समय नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। मालकिन की आवाज में हमेशा आदेश होता, कभी संतोष नहीं। एक बार फर्श पर पानी की हल्की रेखा रह गई।
उसे घसीटकर दोबारा साफ करवाया गया, डांटा गया, धक्का दिया गया। धीरे धीरे यह रोजमर्रा बन गया। सबसे ज्यादा उसे चोट तब लगी जब उसका नाम गायब हो गया। कोई उसे अश्वती नहीं कहता था, बस एक शब्द, गद्दामा। उस शब्द में इंसानियत नहीं थी। वह पहचान मिटा देने वाला शब्द था। खाने के समय वह रसोई के कोने में खड़ी रहती। उसे बचा हुआ खाना दिया जाता, कभी कभी जानबूझकर देर से। एक दिन उसने थकान के कारण एक प्लेट गिरा दी। आवाज गूंजी। मालकिन दौड़ कर आई। बिना कुछ सुने उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा। उसके कानों में घंटी बजने लगी। वह समझ गई, यहां गलती की कीमत इज्जत से चुकानी पड़ती है। तनख्वाह की बात करने पर उसे बताया गया कि पहले साल का पैसा एजेंट को दिया जा चुका है। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके साथ शुरुआत से ही धोखा हुआ है। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठी रही। मां की दी हुई माला हाथ में थी। आंसू चुपचाप गिरते रहे। दिन बीतते गए। उसका शरीर कमजोर होने लगा, नींद अधूरी, खाना कम। एक बार बच्चे के गिर जाने पर उस पर लापरवाही का आरोप लगा। उसे जोर से पकड़ा गया, झकझोरा गया। वह समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी भाषा कोई नहीं समझ रहा था। अकेलापन अब यातना से भी बड़ा हो गया था। घर की दूसरी कामगार ने एक दिन धीरे से कहा, अगर कभी दरवाजा खुला मिले, भाग जाना। यह बात उसके मन में बैठ गई। फिर एक दिन अवसर आया। घर में हलचल थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। उसने बाहर का रास्ता देखा। उसके अंदर डर और साहस की लड़ाई चल रही थी। फिर उसने कदम बढ़ाया। वह बाहर निकली। पहले तेज चली, फिर दौड़ने लगी। गर्म हवा, तपती सड़क, धड़कता दिल। काफी देर भटकने के बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंची। इशारों में अपनी कहानी बताने की कोशिश की। आंसू बहते रहे, लेकिन प्रक्रिया अलग थी। उसे भागी हुई कामगार माना गया। डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। डिटेंशन सेंटर की पहली रात अजीब थी। वह आजाद नहीं थी, लेकिन कम से कम कोई उसे मार नहीं रहा था। वहां उसने दूसरी महिलाओं की कहानियां सुनी। किसी को महीनों से वेतन नहीं मिला, किसी को कमरे में बंद रखा गया, किसी पर झूठा आरोप लगाया गया। उसे समझ आया, उसका दर्द अकेला नहीं है। कई महीनों की प्रतीक्षा, कागजी कार्यवाही और दूतावास की दखल के बाद उसे वापस भेजने की अनुमति मिली। जब वह फिर से विमान में बैठी, इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी, लेकिन एक गहरी राहत थी। विमान ने उड़ान भरी। बादल फिर पास आए। इस बार उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, मैं लौट रही हूं। केरल पहुंचते समय उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी। उसने जो सहा वह उसके भीतर हमेशा रहेगा। लेकिन उसने एक बात सीख ली, डर से बड़ी चीज है ना निर्णय। और उसी निर्णय ने उसे उस घर से बाहर निकाला। अश्वती की कहानी सिर्फ पीड़ा की कहानी नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब एक इंसान तय करता है कि अब और नहीं, और वही क्षण उसकी मुक्ति की शुरुआत बनता है।